नमस्ते। आपका स्वागत है ट्विन टीजर्स पर। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, मनोरंजन प्रदान करना, जागरूकता फैलाना आदि। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट के बारे में सूचित रहें। आज हमारा विषय है नल और दमयंती पौराणिक की कथा। प्राचीन भारतीय साहित्य में महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें अनेक कहानियां संकलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है नल और दमयंती की, जो प्रेम, विश्वास और भाग्य की कहानी है। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। नल निषद देश के राजा थे। वे परम धर्मात्मा, सत्यवादी और उत्कृष्ट योद्धा थे। उनकी विशेषता उनकी घोड़ा संचालन कला में थी, जिसके कारण वे अपने राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे। नल का चरित्र उनकी उदारता और न्यायप्रियता से भी परिपूर्ण था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणों में सर्वोपरि थी। दमयंती के रूप और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी और कई राजकुमार उनसे विवाह की आकांक्षा रखते थे। नल और दमयंती ने एक दूसरे के बारे में सुना था और एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। एक दिन नल ने एक हंस को देखा जो मानव भाषा बोल सकता था। नल ने हंस को पकड़कर उसे छोड़ दिया, लेकिन हंस ने नल के गुणों की चर्चा दमयंती से की। हंस ने दमयंती के समक्ष नल का गुणगान किया और नल से विवाह करने का परामर्श दिया। दमयंती ने हंस की बात मान ली और नल से प्रेम करने लगी। राजा भीम ने दमयंती का स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें अनेक राजा और राजकुमार उपस्थित हुए। देवताओं ने भी दमयंती की सुंदरता और गुणों की प्रशंसा सुनी और स्वयंवर में सम्मिलित होने का निश्चय किया। स्वयंवर के दिन इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने नल से मिले और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने नल से अनुरोध किया कि वह दमयंती से कहे कि वह किसी देवता को अपने पति के रूप में चुने। नल ने देवताओं की बात मान ली, लेकिन वह भी दमयंती से प्रेम करता था, इसलिए उसने इस कार्य को दुखी मन से स्वीकार किया। स्वयंवर के दिन दमयंती ने अनेक राजा राजकुमारों के बीच नल को पहचान लिया। लेकिन देवताओं ने अपनी माया से नल का रूप धारण कर लिया था, जिससे दमयंती भ्रमित हो गई। फिर भी उसने अपने प्रेम और बुद्धिमत्ता से असली नल को पहचान लिया और उसे अपने पति के रूप में चुना। देवताओं ने दमयंती के निर्णय का सम्मान किया और नल को आशीर्वाद दिया। नल और दमयंती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। नल और दमयंती निषद राज्य लौट आए, जहां उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राज्य करना आरंभ किया। उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था। नल और दमयंती के सुखमय जीवन को देखते हुए कली ने उनकी खुशियों को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने नल को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। नल ने यह प्रलोभन स्वीकार कर लिया और अपने भाई पुष्कर से जुआ खेलना शुरू किया। कली के प्रभाव में नल ने लगातार जुआ खेला और अपना सब कुछ खो दिया। अंततः उसने अपना राज्य और धन भी खो दिया और निर्वासित हो गया। दमयंती ने अपने पति के साथ वनवास का जीवन बिताने का निश्चय किया और दोनों वन में चले गए। वन में नल और दमयंती ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन नल ने दमयंती की सुरक्षा के लिए उसे अकेला छोड़ने का निश्चय किया। उसने दमयंती को छोड़कर वन में भटकना शुरू किया। दमयंती ने भी नल की खोज में भटकना शुरू किया, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं पा सके। दमयंती ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने पिता के राज्य विदर्भ में पहुंचने का प्रयास किया। अनेक महीनों की यात्रा के बाद वह विदर्भ पहुंच गई, जहां उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसकी देखभाल की। नल ने वन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः वह एक नागराज के संपर्क में आया। नागराज ने नल को अपने विष से काला कर दिया, जिससे नल का रूप बदल गया और वह कालिया नाम से जाना जाने लगा। इस बदले हुए रूप के कारण नल किसी को पहचान में नहीं आता था। नल ने विदर्भ राज्य में कालिया के रूप में प्रवेश किया और वहां के रसोई घर में काम करने लगा।
दमयंती ने कालिया को देखा और उसके व्यवहार और वाणी से नल को पहचान लिया। उसने अपने पिता को बताया और नल को पुनः अपने रूप में वापस लाने के लिए योजना बनाई। नल और दमयंती का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक था। नल ने अपनी पत्नी की सहायता से कली के प्रभाव से मुक्त होकर अपने असली रूप में वापस आया। विदर्भ के राजा भीम ने नल की सहायता की और दोनों ने निषद राज्य को पुनः प्राप्त किया। पुष्कर को पराजित कर नल ने अपना राज्य वापस लिया और दमयंती के साथ सुखमय जीवन बिताने लगे। नल और दमयंती की कथा एक प्रेरणादायक कहानी है जो प्रेम, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। नल और दमयंती ने अपने धैर्य और समर्पण से सभी कठिनाइयों को पार किया और एक साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। उनकी कथा आज भी प्रेम और विश्वास का आदर्श मानी जाती है। धन्यवाद।